हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक नया अपकमिंग आईपीओ 18 से लेकर 20 अगस्त के बीच में सनशाइन पिक्चर्स, इसका नाम आपने काफी सुना होगा मूवीज के अंदर। जैसे फोर्स मूवी, कमांडो मूवी आई थी, जैसे अक्षय कुमार की हॉलीडे मूवी आई थी। तो इस तरह की कई मूवीज, जैसे अभी केरला स्टोरी, तो इन सब के जो अगर प्रोड्यूसर कहें या प्रोडक्शन हाउस कहें तो ये सनशाइन पिक्चर्स है। विपुल अमृतलाल शाह का नाम सुना होगा, वो उनकी ही कंपनी है। तो इसका आईपीओ आ गया है। तो रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग इज लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से जानेंगे। और क्या है कि सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, जैसे कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, महंगी है सस्ती है, वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहली चीज, जो जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा होता है, फिक्स चीज नहीं है, बट हम क्या है कि हेल्प के लिए जान लेते हैं मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है जीएमपी को लेकर। तो अभी इसकी लेटेस्ट जीएमपी देखें तो लगभग 10 से 15% के बीच में लगातार मूव कर रही है। डिमांड वगैरह ठीक है, अभी देखते हैं आगे कैसी डिमांड आती है, एक्चुअल डिमांड कैसी होती है। जब ये आईपीओ ओपन होगा उसी के आसपास पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे अभी आईपीओ ओपन है इस कारण। तो अभी 10 से 15% के बीच में मान के चले तो लगभग 40 रुपए पर शेयर मान के चल सकते हैं लेटेस्ट जीएमपी। ठीक है, लेटेस्ट 40 रुपए पर शेयर, 10% के आसपास। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, आएगी तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो सिंपल और आसान भाषा में मैंने शुरुआत में इंट्रो में ही आपको समझा दिया। कंपनी क्या है कि मूवीज वगैरह प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन हाउस है यूं कह सकते हैं। और इसके जो मालिक है विपुल अमृतलाल शाह, ठीक है, इनका नाम है पूरा। और बाकी जो इनकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो सब प्रमोटर ग्रुप के अंदर शामिल है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इन्होंने जो मूवीज प्रोड्यूस की है, जैसे फोर्स मूवी, जो शायद फोर्स के अंदर जॉन अब्राहम थे, फिर कमांडो जिसके अंदर विद्युत जामवाल थे, फिर हॉलीडे जिसके अंदर अक्षय कुमार थे, फिर केरला स्टोरी अभी आई थी, वो सभी इनके द्वारा प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, उसके अलावा वेब सीरीज वगैरह बनाना, ओटीटी वगैरह पर रिलीज करना, ये सब इनके काम है। वो और सॉन्ग्स वगैरह भी शायद कुछ रिलीज वगैरह करती है। ठीक है, अगर अप्रॉक्स एक रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो फिल्म और फिल्म राइट से लगभग 90% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब मेन इसका जो रेवेन्यू का सोर्स है वो मूवीज है, फिल्म। बाकी वेब सीरीज वगैरह ये जो है वहां से 1.32%। जो ये म्यूजिक वगैरह है या कुछ और भी अदर्स वगैरह है, सारी चीजें यूट्यूब वगैरह पर जो भी करते हैं, तो वहां पर लगभग 9% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ एज पर आरएचपी। अब इसका मार्केट शेयर कितना है, तो देखिए मार्केट शेयर तो अब एग्जैक्टली तो पता नहीं चल पाएगा, पर देखिए जैसे ये बड़े प्रोडक्शन हाउस अगर कहें तो जैसे अभी जियो स्टूडियोज भी काफी बड़ा नाम हो गया है, फिर यशराज है, फिर टी सीरीज भी एक बड़ा नाम है, धर्मा प्रोडक्शन, ये कुछ और भी साउथ इंडिया के अंदर भी काफी बड़े बड़े नाम हैं। तो ये भी ठीक नाम है सनशाइन पिक्चर्स, ज्यादा छोटा भी नहीं है, बट रेवेन्यू वाइज अगर कंपेयर करें तो जो इसने पीयर्स वगैरह भी मेंशन किया उससे ये काफी छोटी कंपनी है। बाकी हाँ, इसका नाम अच्छा है, ये है कि भाई ये फेमस तो है विपुल शाह। इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एक्चुअल में 2007 में हुआ था। ठीक है, तो करीबन मान के चले कि 19 साल हो गए हैं। पहले इसका नाम कुछ और था, फिर इन्होंने लास्ट में सनशाइन पिक्चर्स वगैरह हो गया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई ये क्या है कि सीजनल बिजनेस होता है इसके अंदर। क्या है, जब इनकी मूवीज आती है, मूवीज आने पर चलती है, ठीक है ना, बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है। जैसे अभी धुरंधर हिट हुई थी, ठीक है, ये इनकी नहीं थी। तो उस तरह से जैसे इनकी भी एक 2024 में केरला स्टोरी हिट हुई थी, जिसके कारण इनके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर एकदम से उछाल देखने को मिला। तो ये सीजनल टाइप बिजनेस है, ठीक है ना। तो ये होगी कंपनी की डिटेल्स, कंपनी वगैरह का काम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। देखिए फाइनेंशियल्स देखें 2024 से 2026 तक दिए गए हैं एज पर आरएचपी, मैं आपको बता रहा हूँ। कई वेबसाइट्स पर अगर देखोगे तो जैसे बहुत सारी वेबसाइट जो आईपीओ के बारे में जानकारी दी तो 2024-25 दोनों साल के ही दिए हुए हैं। पता नहीं क्यों दिए हुए हैं इस तरह से, पूरी जानकारी नहीं दी हुई है। और कुछ आंकड़े भी थोड़े बहुत मुझे लगता है मिसिंग लग रहे हैं, तो मैंने आरएचपी से ही सारा आपको बता रहा हूं। अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बढ़िया बात है। रेवेन्यू की बात करें तो 2024 से 2026 तक रेवेन्यू गिरा है। जैसे मैंने आपको कहा ये सीजनल बिजनेस, जैसे केरला स्टोरी 2024 में हिट हुई थी, उसके बाद इनकी कोई ऐसी हिट मूवी या कुछ आई नहीं है, जिसके कारण रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, प्रॉफिट के अंदर भी सेम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्जिन्स निकाले तो लगभग 2024 के अंदर 39.9%, FY25 के अंदर 33.3% और FY26 के अंदर 53.8%। मतलब मार्जिन्स के अंदर थोड़ी ग्रोथ हुई है, बट ओवरऑल ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट मैंने आपको बताया सीजनल बिजनेस के कारण ऊपर नीचे हो। बाकी नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स 118 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। बोरोइंग्स जो उधारी है वो कम हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है,
तो ओवरऑल ना के बराबर इसके ऊपर डेट है और आईपीओ के पैसे से कोई डेट रीपेमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, हालांकि जरूरत भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल देखें तो उतार चढ़ाव है, तो ये क्या है, थोड़ा स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आता, बट कंपनी लॉस के अंदर नहीं है, इस सीजनल बिजनेस के कारण ये सारी चीजें। फिर आरओई 32%, आरओसी 36%, बढ़िया है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, महंगी है सस्ती है। तो देखिए जिसने पियर्स मेंशन किए जैसे पैनारोमा है, बवेजा स्टूडियोज वगैरह है, और बालाजी टेलीफिल्म्स जो एकता कपूर की है, तो ये जो तीनों शेयर्स मेंशन की ये कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। बाकी इसकी जैसी और कंपनियां जैसे सारेगामा टिप्स, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इन्होंने जो पीयर्स मेंशन किए ये कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाए हैं, इनके शेयर मैंने डिक्लाइन होते हुए देखे हैं। मतलब जो मार्केट में ट्रेंड है वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसका पी 23 के आसपास का है, अदर का 8.68 से लेकर 81 के बीच में है। तो पी वाइज देखा जाए, अगर रेवेन्यू वाइज अभी जो इसने पीयर मेंशन किया काफी छोटी कंपनी है, पी वाइज ओके ओके कह सकते हैं वैल्यूएशन, ज्यादा महंगी भी नहीं ज्यादा सस्ती भी नहीं। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 6.54 का है, अदर्स का है 0.47 से लेकर 6 के बीच में। प्राइस टू बुक वाइज थोड़ा सा हायर नजर आता है वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशंस ओके ओके कह सकते हैं, ज्यादा महंगी भी नहीं ज्यादा सस्ती भी नहीं। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स लेते हैं तो 18 से 20 अगस्त के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा, 25 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग है और ये फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है और इसका प्राइस बैंड 342 से 360 रुपए के बीच में रखा गया है। 41 शेयर्स का लॉट है। इश्यू साइज काफी छोटा है, 282 करोड़ रुपए का, ये ज्यादा बड़ा इश्यू साइज नहीं है। इसके अंदर फ्रेश इश्यू है 172 करोड़ रुपए के, ओएफएस करीबन 109 करोड़ रुपए का है और इसका मार्केट कैप करीबन 1100 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा। मतलब ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो रिस्क पॉइंट्स है, जैसे छोटा 1000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, उस हिसाब से छोटी कंपनी में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है क्योंकि मार्केट कैप छोटा है इसीलिए। बाकी आईपीओ के बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी 100% पहले, मतलब पहले तो पूरा इनका इनका ही है, बाद में लगभग ये 25% जैसा सेल करेंगे, बाद में 75% के आसपास रह जाएगी। तो अच्छी है प्रमोटर की होल्डिंग, बाद में अच्छी रहेगी और फुल कंट्रोल इनके पास ही है, मतलब शाह फैमिली के पास, ये अच्छा है। और फ्रेश इश्यू के जरिए अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, जैसे कुछ नए सेटअप्स वगैरह मूवी जो अपकमिंग आने वाली है उनके अंदर या वेब सीरीज वगैरह के अंदर, ये अपने मूवीज वेब सीरीज में पैसा काम में लेने वाला। और रिटेल पोर्शन इसके अंदर 35% का रखा गया है। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। और जीएमबी वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम जनरली 4 पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं, जो आज की कंडीशन में क्या डिमांड है, क्या डेटा है, वही, उसके अलावा कुछ नहीं है, भरोसे आपको नहीं रहना है, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलेगा। तभी जो जीएमपी है 10 से 15% के बीच में बता रही है, जीएमपी अगर 20% होती है तो मैं इसको पूरा 1 पॉइंट देता हूं, अगर 10% है तो मैं इसको लगभग अभी आधा पॉइंट देना चाहूंगा, ठीक है। वैल्यूएशंस ओके ओके है, ज्यादा सस्ती नहीं है बट ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा महंगी भी नहीं है, आधा पॉइंट उसके अंदर भी दे सकते हैं। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। इश्यू साइज छोटा है, इस हिसाब से लग रहा है कि एंकर लिस्ट ठीक ठीक आ सकती है, बट देखते हैं जिस हिसाब से इनका नाम है, कोई बड़ा नाम इनसे जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, उस बेसिस पर हम आगे का चर्चा करेंगे। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। पॉजिटिव में सबसे बढ़िया तो यही कि इनका नाम काफी अच्छा है, विपुल अमृतलाल शाह, काफी पुराना जाना माना नाम है और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, काफी सारी मूवियां इन्होंने प्रोड्यूस भी की है। वहीं के फाइनेंशियल्स ठीक है, डेट वगैरह उधारी भी ज्यादा नहीं है, मतलब ये सीजनल टाइप का, इस कारण जो रेवेन्यू के अंदर उतार चढ़ाव है, बाकी फाइनेंशियल्स ठीक है, कंपनी लॉस के अंदर नहीं है, ये अच्छी बात है। अब नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में देखिए एक यही चीज है कि फाइनेंशियल्स जो है वो सीजनल बिजनेस के अराउंड उतार चढ़ाव, ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा कि भाई सब सीजन आता है तब क्या है कि हमें ग्रोथ देखने को मिलती है या कोई मूवी चलती है तब। तो क्या है कि कंटिन्यू शेयर मार्केट के अंदर जनरली कंपनियां क्या होती है, उनको कंटिन्यू ग्रोथ होती है, जैसे पिछले क्वार्टर से अभी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, पिछले साल से अभी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, वो जनरली चलती है इस तरह से, ट्रेंड ये है। तो इसका थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। बाकी वैल्यूएशंस मुझे लगता है थोड़ी और सस्ती लेकर आ सकते थे तो बढ़िया रहता। बाकी उसके अलावा मुझे कोई विशेष नेगेटिव नहीं लगे। कंपनी अगर कहें तो हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है, ओके ओके कह सकते हैं, बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं। अब ओवरऑल कंक्लूजन ये कि जो इसने पीयर्स वगैरह मेंशन किए जैसे बालाजी, पैनारोमा या बवेजा, उनका अगर शेयर का परफॉर्मेंस देखे तो भाई खास है नहीं, वो मतलब डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले, ठीक है। बाकी जो टिप्स सारेगामा जैसे शेयर्स जो लिस्टेड हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और ये अपने सेगमेंट में देखा जाए रेवेन्यू वाइज वगैरह तो छोटी कंपनी है काफी, जैसे अगर कंपेयर करेंगे टी सीरीज से या यशराज से या जियो स्टूडियो से, तो मुझे लगता है उससे काफी छोटी कंपनी है। बाकी ये है कि भाई कोई हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है, ये चीज है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो अब जैसे ये लिस्ट हो रहे हैं तो इनको कंटिन्यू अपनी मूवी ऐसी लानी चाहिए कि साल में एक ऐसी मूवी जो बढ़िया हिट हो और कुछ ऐसी एक आधी वेब सीरीज जो बढ़िया चले, ताकि कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर कंटिन्यू ग्रोथ आए। ये चीज अगर करते हैं तो
आने वाले टाइम में ये बड़ा ग्रुप भी बन सकता है और ये शेयर के लिए भी फायदेमंद होगा। अगर मान लो जैसे ये सीजनल टाइप का चलेगा तो इससे शेयर पर थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, ये चीजें होगी। ठीक है, चीज समझ में आ गई। अब बाय सेल का रिकमेंडेशन ही आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।